नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, आज से 20 से 25 साल पहले भारत को डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी देश पर निर्भर रहना पड़ता। लेकिन अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो आज भारत पूरी तरह से बदल चुका है। दोस्तों, आपको कारगिल युद्ध के बारे में पता ही होगा। उस युद्ध में भारत को अपने वीर सैनिकों का बलिदान देना पड़ा था और अगर उस समय हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती तो हमारे देश के सैनिकों को कम नुकसान पहुंचता। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने उस समय अमेरिका से मदद मांगी थी, किसी हथियार को लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि आप अपने सैटेलाइट के थ्रू हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए उन टेररिस्टों की जहां पर उन्होंने अपनी चौकियां बनाई हुई थी, और अगर हमें सही लोकेशन का पता चल जाता तो हम अपने फाइटर जेट से उस लोकेशन पर बमबारी कर सकते, जिससे हमारे सैनिकों को भी कम नुकसान होता। परंतु दोस्तों, अमेरिका ने उस समय साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम भारत की इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। और दोस्तों, उस समय भारत को समझ आ गया था कि हम जितने मर्जी हथियार किसी भी देश से ले लें, पर आखिरकार युद्ध के समय कोई भी देश हमारी मदद नहीं करेगा और हमें अपने हथियार और हथियारों की टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, आज के समय में भारत ऐसे ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जो अमेरिका और रूस के हथियारों को टक्कर देते हैं। और अब हमने अपने नेविगेशन सिस्टम को भी खुद डेवलप कर लिया है और जिसे हम नाविक नेविगेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे हथियार के बारे में बात करेंगे जो भारत को बचाता है दुश्मन की मिसाइलों से। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, ब्लास्टिक मिसाइल को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, क्योंकि ब्लास्टिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है, इस हथियार के माध्यम से हम किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकते हैं। और अब इन ब्लास्टिक मिसाइलों में एक टेक्नोलॉजी और आ गई है जिसे हम कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से एक ही मिसाइल में मल्टीपल वारहेड्स लगाए जाते हैं, यानी कि एक ही मिसाइल में कम से कम 10 से या 15 टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। और आज के समय में ये मिसाइलें और भी घातक हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड के बराबर तक पहुंच गई। और हाइपरसोनिक स्पीड की मिसाइलें जब अटैक करती हैं तो उन मिसाइलों से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के पास भी ब्लास्टिक मिसाइल है और भारत को इन मिसाइलों से बचने के लिए भारत के पास एक ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है और भारत के वैज्ञानिक इस पर दिन रात काम भी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपने दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के मिसाइलों के खतरों को देखते हुए अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। और आपको पता ही होगा, भारत ने रशिया से S-400 भी लिया है ताकि हम अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित कर सकें। और चीन और पाकिस्तान से ऐसी कोई भी मिसाइल या एयर एक्टिविटी होती है तो आसमान में ही उन्हें नष्ट किया जा सके। और दोस्तों, इसके साथ साथ भारत अपने स्वदेशी ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट करने का काम शुरू कर दिया है और इन मिसाइलों के प्रोडक्शन का ऑर्डर पहले ही दे चुके हैं, जिसमें पहली मिसाइल का नाम पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है और दूसरी मिसाइल का नाम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को हाई एल्टीट्यूड पर दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को लो एल्टीट्यूड पर दुश्मन की ब्लास्टिक मिसाइलों को मारने के लिए बनाया गया है। इस 2 टायर डिफेंस शील्ड की पहली परत पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आसमान से 50 से 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडल ऊंचाई पर मिसाइलों को रोक और नष्ट कर सकती है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम एक एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है जिसे एक्सो एटमॉस्फेयर के बाहर आने वाली ब्लास्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित किया गया है। पृथ्वी मिसाइल पर आधारित पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 2 चरणों वाली मिसाइल है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के पास 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3000 किलोमीटर दूर की ब्लास्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है, जो इसे मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बना देता है। दूसरी परत कम ऊंचाई की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एक एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेरिक में आने वाली ब्लास्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसके साथ ही इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ग्राउंड आधारित रडार और टर्मिनल चरण में स्क्रियर रडार होमिंग से लैस होने के बाद ये सटीक निशाने पर जा लगती है। दोस्तों, ये मिसाइल 1500 किलोमीटर वर्ग के ब्लास्टिक मिसाइलों को पलक झपकते ही नष्ट कर देती है। दोस्तों, अगर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम किसी मिसाइल को नष्ट करने में चूक जाता है तो इस स्थिति में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी ब्लास्टिक मिसाइल को भारत की भूमि को छूने नहीं देगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमने एक बैकअप ऑलरेडी रखा हुआ है। दोस्तों, DRDO ने पहले फेज में 2000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रखा है, मूल रूप से पाकिस्तान की मिसाइलों को, क्योंकि पाकिस्तान ही 2000 किलोमीटर के अंदर तक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। और फेज 2 में
5000 किलोमीटर तक की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता होगी। इसमें पूरा चीन आ जाएगा, क्योंकि चीन कहीं से भी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करेगा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को पता चल जाएगा। और दोस्तों, दोनों ही मिसाइलें मिलकर भारत को एक ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ क्षमता वाला देश बनाती है, और जिसे भेद पाना दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान या बैलिस्टिक मिसाइल के बस की बात नहीं होगी। और भारत का ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दुनिया के कुछ शक्तिशाली और एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक होने वाला है, और ये डिफेंस सिस्टम रूस के डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको हमारे डिफेंस सिस्टम पर नाज है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।